जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रही हैं और सभी संगत को भी सेंड कर रही हैं, जिससे सभी के कष्ट गुरु जी दूर करें और सभी को गुरु जी की कृपा मिल सके। और गुरु जी से निवेदन करती हूँ कि मुझसे और अपनी सभी संगत से ये सेवा कराते रहें और इस सेवा का अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ सत्संग 23 का शेष भाग जो रह गया था पहली वीडियो में वही कंप्लीट करूँगी। अगर आपने सत्संग 23 का पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसकी लिंक से सत्संग सुन सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट मैंने अकॉर्डिंगली बनाई है तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग गुरुजी दिव्य आभा की प्लेलिस्ट से भी सभी सत्संग सुन सकते हैं। अब मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 23 पार्ट 2 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा। यद्यपि वह उस समय मात्र स्वप्न था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह गर्भवती है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रही हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी मां समय पर पहुंच जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। अब ये इस वीडियो का आखिरी सत्संग है, कमल चरणों में। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, बांझ को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरुजी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरुजी के कमल चरणों से परम शांति के अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान की दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरुजी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंद में सागर में डुबो सकते हैं, अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरुजी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं।
पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वह परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जो उसमें विश्वास रखते हैं। भवसागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरुजी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वाण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस करें। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। संगत जी, ये सभी सत्संग ले जनचंद्र कैलाश कपूर सेवानिवृत्त अंकल के हैं, PVSM AVSM गुड़गांव से। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।